प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत करता हूं आप सभी का आपका पसंदीदा क्लास में। क्योंकि आप सभी सबसे ज्यादा मैथ के सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप परेशान थे, तो मैं आज आपको बताने वाला हूं मैथ के सब्जेक्टिव वायरल क्वेश्चन जो आपके सीधे एग्जाम में पूछे जाने वाला है। और आज आपको मैं गारंटी देने वाला हूं इस बात की, तो फटाफट से जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए। बहुत लंबे समय से आप मैथ के सब्जेक्टिव का इंतजार कर रहे थे, तो आज वो भी समस्या खत्म हो गई। लेकिन समस्या तब खत्म होती है आपकी जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हो, वेल नोटिफिकेशन आइकन को दबा लेते हो, तो आपको पास वीडियो चली जाती है। शेयर कर दो, लाइक कर दो। आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ की सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके सीधे 18 फरवरी के एग्जाम में आने वाली है। तो ये देख सकते हो, इसी प्रकार एग्जाम में जाओगे तो एक आपका रूप दिए हैं कि ऐसे ही आपको एग्जाम हॉल में क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको सेट कोड मिलेगा, कुछ भी हो सकता है। टोटल क्वेश्चन आपको 138 होगा, जिसमें से 38 प्रश्न आपका सब्जेक्टिव होगा, 30 शॉर्ट क्वेश्चन और 8 लॉन्ग क्वेश्चन होगा, जिसमें से आधे प्रश्न का जवाब देना होगा। बाकी इस सब तो बात जानते ही हो। हम बढ़ेंगे सबसे पहले क्वेश्चन की ओर। बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा क्वेश्चन आ रहा है आपके स्क्रीन पे। और मेरे बच्चे, सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 126 और 156 का मौसा तथा लौसा ज्ञात कर दीजिए। क्या आपको इसकी जानकारी है? क्या आप बना दोगे? तो यदि बना दोगे मेरे दोस्त तो नीचे कमेंट करके इसका आंसर बताओ। और हम भी बना रहे हैं, लेकिन आज आपको सिखाएंगे कि कैसे आपको मैथ के सब्जेक्टिव को बनाना होगा अपने एग्जाम हॉल में। और जो क्वेश्चन मैं बताऊंगा लास्ट तक देखना मेरे बच्चे, और कमेंट जरूर करना कि क्लास आपको कैसी लगी। चलो, तो सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं। यहां पे सबसे पहले ब्लैक पेन से आपको लिखना होगा हल। तो हम यहां पे लिख रहे हैं हल। हल लिखने के बाद से आपको लिखना होगा एक प्यारा सा वर्ड, लिखना होगा कि दिया है कि। और ये बात जरूर लिखना मेरे बच्चे, इसकी फायदा बहुत ज्यादा होती है। क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है कि यहाँ पे जो संख्या वो क्या दिया हुआ है, 126 तथा 156 यही दिया हुआ है। इसका क्या कह रहा है? अभाज्य गुणनखंड विधि से मसा और रसा ज्ञात करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड विधि से हम लोग उसको ज्ञात कर लेंगे। 126 को मेरे दोस्त फटाफट से बताना ये किससे कटेगा सर? 2 से। तो हो जाएगा सर 6 दूनी 12, 3 दूनी 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? ये 6 दूनी 12 और हो जाएगा आपका 2 3 6। और ये किससे कटेगा? 3 से कटेगा, तो 2 3 6 हो जाएगा। और 3 एकम 3, फिर 3 21 किससे कटेगा सर? 7 से। और 7 से कटेगा तो ये हो जाएगा 1। ठीक है, यहाँ तक सही है, डन है। उसी प्रकार से 156 का हम लोग कर लेंगे। यहाँ पे मेरे बच्चे 156 का करोगे क्या होगा सर? 2 से कटेगा, 8 दूनी 16 और 7 दूनी हो जाएगा 14, यानी कि 78 दूनी 156 होता है। 2 से कटाएंगे तो हो जाएगा 9 दूनी 18 और 3 दूनी हो जाएगा 6 39। फिर 3 से कटाएंगे, 3 एकम 3, 3 3 9, 13 3 39 होता है। फिर ये कटेंगे सर, ये आपका ये 13 से भाग लेगा तो 13 एकम 13 हो जाएगा। डन है, यहाँ तक कर लोगे तो अच्छी बातें हैं। उसके बाद से करना क्या होगा, यहाँ पे लिखना होगा 126 बराबर। लेकिन ये बात जो होगा मेरे दोस्त, आपको ब्लैक पेन से लिखना होगा। यहाँ पे लिखना होगा, हम लिख सकते हैं सर प्रश्न से, जो भी चीज लिखना चाहते हो लिख सकते हो। नहीं तो 126 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, और 156 बराबर मेरे बच्चे क्या लिखेंगे ये मुझे बताओ। जो चीज लिखा हुआ उठा के कोल पटक देना है, एकदम सिंपल सी भाषा में बताएंगे। तो कहोगे सर 2 गुने 3 गुने 3 गुने 7 हो जाएगा। और ये क्या है? तो कहोगे सर 2 गुने 3 गुने 13 हो जाएगा। अब इसमें पूछा क्या है बाबू? पूछा है इसमें कि मसा बाबा क्या होगा और इसमें लसा क्या होगा, मतलब एचसीएफ और एलसीएम पूछा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ज्ञात करेंगे मसा। और आप कभी भी जो है ना वो मसा ही ज्ञात करना, एचसीएफ ज्ञात करना, जो कि इजी हो जाता है, आसान हो जाता है। हम क्या करेंगे, दूसरा पेन लेंगे। आप गोला करना चाहते हो गोला करोगे, नहीं तो आप देखो। और एक चीज तो बात ये होती है ना कि सबसे अच्छी बात तो ये है कि आप लोग कभी भी इस फॉर्मेट पे जरूर लिखना, यानी कि आप इसे इसको लिखना 2 का घात 1 तो 2, और ये 3 का घात कितना बार है? 2 बार है, तो 3 का घात 2 लिख देना। और यहाँ पे क्या करना, 7 का 7 लिखना, ऐसे करना। और इसको आप क्या लिख सकते हो मेरे बच्चे? तो कहोगे सर इसे लिख सकते हैं 2 का घात 2 इंटू 3, और इसको लिख सकते हैं सर 13। ठीक है, ये आसानी से ऐसे लिखना, क्योंकि तुम बड़े हो चुके हो यार और आप 10वीं की एग्जाम देने वाले हो। एचसीएफ क्या? देखो एचसीएफ होता क्या है कि दोनों में जो कॉमन होता है, यानी दोनों में कॉमन कौन होगा? जो सबसे न्यूनतम घात होगा। तो इसमें का दोनों का न्यूनतम घात क्या है? तो कहोगे सर सिर्फ 2 है, तो हम 2 लिख लेंगे इंटू। अब इसमें 3 है, तो 3 में न्यूनतम घात क्या है? तो सर 3 है, तो 3 लिख लेंगे। उसके बाद से इन 7 और 13 में क्या ये मिल सकता है? क्या इसका न्यूनतम घात लेंगे? हम नहीं लेंगे, यानी कि इसका एचसीएफ जो होगा सिर्फ इतना ही हो जाएगा, यानी कि 2 गुणे 3 हो जाएगा। तो मेरे बच्चे जब 2 गुणे 3 करेंगे तो 3 दूनी क्या हो जाएगा सर? 6 हो जाएगा। हम लोग का एचसीएफ निकल गया। एलसीएम निकालेंगे हम लोग, तो एलसीएम जब हम मेरे बच्चे हम यहाँ से निकालेंगे तो एलसीएम क्या निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? अब इसमें जो अधिकतम घात है वो लेंगे। अब अधिकतम घात क्या है? देखो इसमें 2 और 2 में अधिकतम क्या है? 2 का घात 2 है।
लिख लेंगे सर 2 का घात 2 इंटू, बहुत आसान तरीका आपको बता रहे हैं। इसमें 3 में कौन सा अधिकतम घात है सर 3 का घात 2, तो इसमें लिख लेंगे सर 3 का घात 2 लिख लेंगे, ठीक है। और जो उसके बाद बचा है उसको भी ले लेंगे, तो क्या करेंगे सर ले लेंगे 7 गुणे और ले लेंगे ये 13 लेंगे। मेरे बच्चे जल्दी से ये गुणा करना, अब गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 और ये हो जाएगा 3 त्रिका 9, तो 4 में 9 से गुणा करेंगे कितना होगा 9 चौका 36 हो जाएगा, 36 में 7 से गुणा कर देंगे, तो गुणा कर लो 36 में 7 से गुणा करो तो भाई मेरे फटाफट से, तो 7 छक्के 42 के 2 हाथ में लगा, ये 7 छक्के 42 का 2 यहाँ पे और ये लगा 4 और 7 त्रिका 21, 21 4 कितना होता है 21 4 कितना होता है मेरे बच्चे, तो कहोगे सर 25 होता है, 21 4 कितना होता है 25 होता है, तो हो गया कितना 252 हो गया, 252 हुआ, 252 में 13 से गुणा कर देना है। क्या करना सर 13 से गुणा करो तो 3 दूनी हो जाएगा 6, 5 3 15 का 5 हाथ में लगा 1, 3 दूनी 6 हो जाएगा सर 7, ये कितना होगा सर 2 5 और ये होगा 2, गुणा कर लो फिर 6 5 2 7, 7 5 12 के 2 हाथ में लगा 1, 2 1 हो जाएगा 3, सर 3276 कितना आएगा सर 3276 आएगा। एक बार आप लोग मुझे बताओ क्या इतना आप सभी को आया है, इसलिए आप लिखोगे, इसलिए मेरे बच्चे क्या करोगे, इसलिए यहाँ पे बहुत ही सुंदर से इसलिए लिखोगे कि HCF बराबर, इसलिए लिखोगे HCF जो होगा वो किसका, तो कहोगे 126 कमा 156 बराबर मेरे बच्चे क्या लिखोगे जल्दी बताओ, तो 6 लिखोगे और इसी का LCM जो है मेरे बच्चे 126 कमा 156 बराबर मेरे बच्चे कितना लिखोगे, तो आप मेरे भाई कहोगे यहाँ पे HCF जो लिखोगे वो 6 होगा और LCM लिखोगे तो कहोगे सर 3276 आएगा और यही आपका आंसर जो होगा वो फाइनल अंतिम में आएगा। लेकिन जो आपको मैंने बताया कुछ इस प्रकार से आपको डिजाइन और फॉर्मेट लिखना होगा, ये जो काम होगा वो आपको रफ कार्य में करना होगा, इसलिए इसे हम मिटा देते हैं, इसकी कोई यहाँ पे जरूरत नहीं है। तब जाकर के मेरे बच्चे इसमें कितने नंबर मिलेंगे जल्दी बताओ, तो इसमें पूरे के पूरे 2 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। अब आपको करना क्या है, इसी आधार पे आपकी बुक में होगा, मॉडल पेपर में होगा, क्वेश्चन बैंक में होगा, मात्र 5 से 6 क्वेश्चन याद कर लेना है। 100% श्योर है कि केवल अंक चेंज करके इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है, इस बात को याद रखना, आपको हम गारंटी के साथ कह रहे हैं। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन मेरे दोस्त बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन है, कह रहा है कि यदि p इंटू एक्स बराबर इतना दिया है और p इंटू 3 और p इंटू -3 का जो मान होगा वो मान क्या होगा, इसके बारे में चर्चा कर रहा है। सबसे पहले आपको ब्लैक पेन उठाना है और फटाफट तरीके से यहाँ पे लिखना है तुम्हें हल, और हल लिखने के बाद से मेरे भाई क्या करना, लिखना है कि दिया है कि, अब मुझे बताओ फटाफट से इसमें क्या दिया है, दिया है कि, अब आप कहोगे कि मंटू सर जो इसमें दिया हुआ है ना वो हम लोग को दिया हुआ है कि p इंटू एक्स बराबर कह रहा है कि 2x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 5, ठीक है। बताने क्या है p इंटू 3, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे p इंटू 3 की। अब p इंटू 3 के मतलब बाबू क्या होगा, जहां जहां x बना वहां वहां 3 रखेगा बा, ठीक बा, तो 2 और यहाँ पे 3 का क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे, प्लस का 3 रखेंगे और यहाँ पे करेंगे 3 और माइनस का हो जाएगा यहाँ पे 5, क्या हो जाएगा सर 2 गुने और 3 3 का हो जाएगा 9 प्लस 3 3 का हो जाएगा ये भी 9 और ये हो जाएगा माइनस का 5। अब इसको देखो तो 9 दूनी कितना हो जाएगा सर 18 हो जाएगा, और 9 प्लस में है और 5 माइनस में है, तो ये बताओ मेरे बच्चे कितना होगा फटाफट से, तो 9 में से 5 चला जाएगा, कितना बचेगा सर 4 बचेगा, तो ये हो गया हम लोगों का, यह हो गया आपका 4, तो 18 4 कितना हो गया सर ये 22, ये आपका 22 आंसर आ गया, ठीक है मेरे। अगले क्वेश्चन की बारे में बात करते हैं, तो ये आपका 22 आ गया। अगले क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, तो अगला इसलिए मेरे बच्चे यहाँ पे कह रहा है कि p इंटू माइनस का 3 पूछ रहा है, ठीक है। अब जहां जहां माइनस का 3 है वहां वहां रखेंगे, इसको चेक करो फटाफट से। चलिए मेरे दोस्त माइनस का 3 रखेंगे, तो सबसे पहले किसमें, इसमें रखेंगे, किसमें 2x³ p इंटू एक्स बराबर, इसलिए चूंकि फिर से हम क्या करेंगे p इंटू एक्स लेंगे और p इंटू एक्स बराबर जो है ना वो क्या करेंगे यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 5 लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे p इंटू माइनस का 3 करेंगे, क्या होगा सर 2 और माइनस का 3 का क्या करेंगे स्क्वायर प्लस का 3 माइनस का यहाँ पे 3 माइनस का 5 हो जाएगा, करेंगे तो सर 2, ठीक है। तो यहाँ होता सर 3 3 का 9 हो जाएगा, क्या हो जाएगा सर 9, ये भी आपका प्लस में 9 हो जाएगा, और ये करेंगे सर 3 3 का 9, ये भी माइनस का 9 आएगा, ठीक है। ये चीज़ को ध्यान रखना, ये होगा आपका माइनस का 5 होगा, ये हो जाएगा सर 9 दूनी 18 और माइनस 9 और माइनस 5 कितना 9 5 14, कितना हो जाएगा माइनस का 14, तो ये कितना आएगा 18 में से ये घटेगा 4 आएगा। यानी कि जब हम लोग एक चीज़ देख रहे हैं कि जब हम लोग p इंटू 3 देख रहे हैं तो 22 आंसर आ रहा है, p इंटू माइनस का 3 जब रख रहे हैं तो माइनस का ये तब प्लस का 4 आ रहा है, क्या सही है मैं
जल्दी से। तो इस तरीके से आपका ये 2 आंसर निकलेगा और ये आप आसानी से लिख सकते हो। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर मेरे दोस्त। फटाफट से अगले क्वेश्चन का जवाब बताओ, बहुत ही प्यारा है और ये तो क्वेश्चन मैंने आपको कई बार बता चुका है भाई, लेकिन आपको इसमें डिफरेंट चीजें देखने को मिल रही है और मैं आपको डंके के चोट पे कह रहा हूं, ये गारंटी दे रहा हूं कि तुम्हारे पेपर में मेरे बच्चे ये पूछा जाएगा। एक बार जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर दो अपने दोस्तों साथियों में, जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी फटाफट से शेयर कर दो। मेरे भाई कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करे जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः दिया गया है √3 और 1/3 दिया गया है। तो सबसे पहले इसमें करेंगे क्या, एक्चुअली हम लोग लिखेंगे क्या, इसको सबसे पहले हल लिखेंगे और हल लिखने के बाद हम लिखेंगे कि दिया है कि, ये बात अपने पेपर में भाई कभी में भूलना नहीं है। एक बार जल्दी से शेयर कर दो। आप लोग सब्जेक्टिव चिल्ला रहे थे कि सर सब्जेक्टिव कब आएगा, तो मंटू सर कायले परेशान हो यार। तो कह रहे हो क्या दिया है, तो कहोगे इससे दिया गया बहुपद का शून्यकों का योग दिया है, बहुपद के शून्यकों का योग। क्या दिया है, बहुपद के शून्यकों का योग। अब शून्यकों का योग का मतलब क्या होता है, एक बार कमेंट करोगे, कहोगे सर अल्फा प्लस बीटा होता है। बराबर कितना दिया है, तो अपने बच्चे कहोगे कि √3 दिया है। समझ में आया, यस। उसके बाद से क्या दिया, बहुपदों के शून्यकों का गुणनफल, बहुपद के शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का क्या दिया है मेरे भाई, शून्यकों का गुणनफल दिया है। अब गुणनफल का मतलब क्या होता है, गुणनफल का मतलब क्या होता है, तो कहोगे सर अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है सर 1/3 है। क्या दिया है, क्या सर 1/3 है। बनाना क्या है, प्रश्न से मेरे भाई क्या कह रहा है, आप कहोगे मंटू सर यहाँ पे जो प्रश्न है वो प्रश्न से हम लोगों को कह रहा है कि आप द्विघात बहुपद बना दीजिए। तो एक बार मुझे बताओ द्विघात बहुपद बराबर हम आपको बताएं कि नहीं बताए हैं। तो आप कहोगे सर मंटू सर आपने तो बहुत ही बखूबी द्विघात बहुपद बराबर आपने बताया था कि सर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू का x प्लस अल्फा इंटू बीटा होती है। सही बात है मेरे भाई, सही बात है, यस। तो x² तो हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है सर, √2 दिया है। तो यहाँ से रूट का हम 2 लिख लेंगे, इंटू का x हो जाएगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा सर 1/3 है तो 1/3 कर देंगे। इसको सॉल्व कर लेंगे सर, x² तो x² माइनस √3 में x से गुना करेंगे तो √2 का यहाँ पे हम लोग का x हो जाएगा और प्लस 1/3 है। आप चाहते हो तो √2 है वो रूट को तुम हटा भी सकते हैं, हालांकि बहुपद में इसे भी लिख सकते हो। बहुपद में कोई बड़ी बात नहीं होती है ना। तुम यहाँ लिख सकते हो 3 को जो है ना 3 को सब में मल्टीप्लाई करके 3 को हटा भी सकते हो। ठीक है, आप एक स्टेप जोड़ना चाहते हो जोड़ सकते हो, डन है। तो इस तरीके से तुम्हारे एग्जाम में ये क्वेश्चन को पूछा जाएगा। प्लीज लाइक करिए सेशन को और अपने दोस्तों साथियों में शेयर कर दीजिए। फिर एक मैं गारंटी दे रहा हूँ कि मैं ये चीज गारंटी देता हूँ कि ये क्वेश्चन आपके पेपर में 100% आएगा और जो मैं गारंटी दे रहा हूं, मैं आउट कर रहा हूं, वो पेपर के दिन में दिखाऊंगा मेरे भाई कि क्वेश्चन पूछा है कि नहीं पूछा है। ज्यादा अंक चेंज करके पूछेगा, नहीं तो वही होगा। चलो, कह रहा है कि द्विघात समीकरण इतना के विवेचक क्या होगा, विवेचक आपके एग्जाम में जरूर पूछेगा। तो सबसे पहले करेंगे क्या, ध्यान से देख मेरे भाई, सबसे पहले क्या करेंगे, मैं आउट कर रहा हूं आपके पेपर के लिए, ये समझ लो। यहां पे हल लिखेंगे लिखेंगे कि दिया है कि, क्या लिखेंगे मेरे भाई, लिखेंगे कि दिया है कि, क्या दिया है मेरे भाई। तो आप कहोगे सर यहाँ पे जो दिया हुआ है, जल्दी मेरे भाई जल्दी बताओ क्या दिया है। तो दिया है द्विघात समीकरण, यही दिया है ना। क्या दिया है सर, द्विघात समीकरण दिया है। क्या दिया है, तो क्या है 3√3x² प्लस का 10x प्लस का √3 बराबर मेरे बच्चे 0 दिया है। बाबू जब भी विवेचक पूछी तो तारा याद बा, लेकिन कौन कंसेप्ट लगई बा ओकरा बारे में सीखा। सबसे पहले यहाँ पे a बराबर लिखना है, तो a बराबर क्या हो जाएगा, कहोगे सर 3√3 जरूर लिख लेना। b बराबर मेरे बच्चे क्या होगा सर, लिखना सर 10 हो जाएगा। b बराबर क्या होगा सर 10 हो जाएगा। c बराबर क्या होगा, तो कहोगे सर √3 हो जाएगा। बोलो मेरे भाई यहाँ तक सही है। उसके बाद से प्रश्न से हम चलेंगे और प्रश्न मेरे बच्चे क्या करें, ये जितने भी पॉइंट हम दर्शा रहे हैं तुम्हारे पेपर में दर्शाना होगा। प्रश्न से विवेचक मेरे बाबू, विवेचक को डी से प्रदर्शित करते हैं और डी बराबर मेरे बच्चे सबको पता होनी चाहिए सर b² माइनस का 4ac होता है, 4ac होता है। तो b² यानी कि 10 का स्क्वायर कर मेरे भाई कर देंगे हम लोग, माइनस का 4 गुणे a का वैल्यू क्या है सर 3√3 कर देंगे, इंटू में c का वैल्यू क्या होगा सर √3 कर देंगे। क्या आपको इसके गुणा और सॉल्व करने आता, नहीं आता, मैं बताऊंगा भाई। 10 का स्क्वायर करोगे सर 100 आता है, माइनस
यहाँ पे क्या करोगे देखो ध्यान से, अब ध्यान से समझना, √3 में √3 से गुणा करोगे तो 3 आएगा, और 3 में 3 से करोगे तो 9 हो जाएगा, और 9 में 6 से करोगे तो 9 में 4 से 9 चौका 36 हो जाएगा, है ना, 36, और घटाओगे कितना होगा सर 64 आएगा, और 64 यही आपका जो होगा वो डी बराबर आपका आ जाएगा सर 64, और यही आपका हो जाएगा सर आंसर। जो भी लिखना चाहते हैं लिख सकते हो, लेकिन लिखने के बाद इसे आप लोग ब्रैकेट से जरूर बंद कर देना, समय बहुत कम है इसलिए हम फटाफट से आपको सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं कि कैसे बनेगा। मेरे भाई अगला देखो क्वेश्चन कितना प्यारा, बहुत सारा क्वेश्चन कराने वाले आज के सेशन में, तुम बने रहो, सिर्फ तुम लगे रहो। सिर्फ कह रहा मेरे बच्चे कि दिखाइए कि, यानी कि सिद्ध करिए कि x बराबर -3 इतना का एक हल है। यानी कहने का मतलब यह है कि हम अगर माइनस को 3 रखेंगे तो इस समीकरण में तो ये टोटल वैल्यू जो है ना वो 0 के इक्वल हो जाएगा। बाबू कहे के मतलब सिर्फ अगर इतना बा, अगर क्वेश्चन तारा समझ में आ गई तो समझा कि आंसर फटाफट से कर लेबा। तो हमारा से तेजी से जल्दी से बनावा फटाफट से। बाबू देखो एक बार जल्दी से चैनल को मेरे बच्चे सब्सक्राइब नहीं करोगे, इस तरीके की क्लास सब्जेक्टिव पे नहीं मिलेगी, फिर बाद में सवाल करोगे मंटू सर सब्जेक्टिव तो हम पढ़ना ही नहीं की, तो दिक्कत तो हो जाए। तो जल्दी से कर ला, लिखोगे हल और लिखोगे कि दिया है कि, क्या लिखोगे मेरे बच्चे, लिखोगे कि सर दिया है कि। अब बतावा का दिहल बा, तो कहबा कि दिहल बा कि x बराबर हम लोगों का क्या चीज, x बराबर -3 तथा x² प्लस का 6x प्लस का 9 बराबर 0 दिया है, यही दिया है। हम करेंगे क्या, इसमें हम इसको रखेंगे, तो हम क्या करेंगे, चलेंगे, चूंकि यहाँ पे जो दिया गया है x² प्लस का यहाँ पे 6x माइनस का प्लस का 9 बराबर का यहाँ पे क्या हो जाएगा सर 0। यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे p x मान लेते हैं, ठीक है, ये p x है, और p x बराबर मान लेना कि x² प्लस का ये हो जाएगा मेरे बच्चे 6x प्लस 9 बराबर का हो जाएगा 0। p x के जगह क्या रखेंगे सर -3, और x² की जगह क्या रखेंगे, अब -3 रखते जाएंगे, तो -3 का यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे, प्लस में 6 और -3 प्लस में 9, ठीक है, बराबर कर देंगे मेरे बच्चे 0। देखो -3 का स्क्वायर करोगे कितना होगा सर, 3 3 का 9 हो जाएगा, ठीक है, 6 3 करोगे तो माइनस का 18 होगा, देखो प्लस माइनस है तो 18 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा सर 9। अब देखो मुझे तो 9 ये है, 9 ये है, प्लस 9 है, तो 9 और 9 कितना बाबू 18, और -18 बराबर कितना 0। यही तो हुआ क्या चीज सर, साबित हुआ। तुम यहाँ पे आंसर मत लिख देना, एक ध्यान रखेगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा। क्या आप लोगों ने बना लिया है, देखो 0 आ गया, बोलो हाँ सर, तो इसमें पूरे के पूरे तुम्हारे 2 अंक मिल जाएंगे बहुत ही सुंदर ढंग से। अगला देखो, ये क्वेश्चन तो डंके की चोट पे कह रहे हैं कि जब तू पेपर हॉल में जाओगे ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा तुम्हारे अंक चेंज हो सकता है, लेकिन जो मैं कह रहा हूं वो ऐसा ही होगा। बहुत रिसर्च, बहुत मेहनत लगती है मेरे बच्चे, चलो इसलिए तो कह पाते हैं। देखो यहाँ पे लिखोगे हल, हल लिखने के बाद से लिखोगे कि दिया है कि। अच्छा मेरे बच्चे ये बताओ कि इसमें क्या दिया है, तो आप कहोगे कि मेरे बच्चे जो यहाँ पे दिया हुआ है, मेरे बच्चे जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है द्विघात समीकरण। क्या दिया हुआ है, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण क्या दिया है, तो दिया है सर 2x² माइनस का 6x प्लस का 3 बराबर मेरे बच्चे यहाँ पे 0 दिया है। कह रहा है इसके मूलों की प्रकृति। जब भी बाबू मूल की प्रकृति कही ना, दिमाग में सिर्फ एक बात याद करेगा कि डी निकालेगा बा, तो यानी कि सबसे पहले ए निकाल लो तो 2 हो जाएगा, बी बराबर क्या हो जाएगा सर -6 हो जाएगा, सी बराबर कितना हो जाएगा सर 3 हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग, चलेंगे सबसे पहले इसका विवेचक निकालेंगे, विवेचक का मतलब डी। अब क्या करेंगे, प्रश्न से हम लोग चलेंगे, ठीक है, प्रश्न से चूंकि डी निकालेंगे, डी बराबर बाबू होता है b² माइनस का 4ac, तो क्या करेंगे b के स्क्वायर। तो मेरे बच्चे जल्दी बताओ, b के स्क्वायर यानी कि -6 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस का 4 गुणे a के बदले 2 कर देंगे, c के बदले कितना कर देंगे सर, केवल 3 कर देंगे, -6 का स्क्वायर करेंगे सचा के 36 हो जाएगा, और 4 दूनी 8 तरीके कितना हो जाएगा सर 24 हो जाएगा, माइनस का 24 हो जाएगा। तो यहाँ पे घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो 36 में से 24 घटाएंगे तो 6 में से 2 चला जाएगा, 4 चला गया, हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा सर 1, 12 होगा, ठीक है 12 होगा, यानी कि डी बराबर क्या आ गया सर 12 आ गया। तो डी बराबर जब 12 आ गया तो ये कंसेप्ट याद करके रखे हो, जब चूंकि डी बड़ा होती है 0 से, तब क्या होता है, तो क्या होता है, मूल वास्तविक तथा असमान होता है। इसलिए अब क्या लिखोगे, इसलिए लिखोगे मूल क्या है, वास्तविक तथा असमान है। बोल मेरे भाई, क्या ये लिख दोगे, प्रूव्ड कर दोगे, साबित कर दोगे, हो जाएगा
बोल मेरे भाई, ये क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में? यस। अब मत कहना भाई सब आसान है, भाई कोई आसान नहीं है, पढ़ा रहे हैं तब आसान लग रहा है। अगर मैं दे देता क्या ये क्वेश्चन तुम बना पाते? नहीं बना पाते, है ना। चलो मैं बता रहा हूँ, नहीं भाई बहुत सारे बच्चे बना पाते हैं, ऐसी बात नहीं है, मजाक कर रहे हैं ना। चलो लेकिन सीखो कैसे बनाओगे, क्या चीज करोगे। देखो 7वां नंबर कह रहा है कि समानांतर श्रेणीतना का कौन सा पद जो है ना वो माइनस का 47 है। ये क्वेश्चन आता है, कैसे बनाओगे? देखो मेरे भाई 100% ये क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आएगा, ये आउट कर रहा हूं ऐसा समझो। चलो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हम हल। हल लिखने के बाद से लिखेंगे कि मेरे बच्चे यहाँ पे दिया है कि, जब मेरे बच्चे मैं लिख लूंगा यहाँ पे दिया है कि, तो जल्दी मेरे को बताओ कि यहाँ पे क्या दिया है। कहोगे सर समानांतर श्रेणी दिया है। क्या दिया है सर? समानांतर श्रेणी। समानांतर श्रेणी को शॉर्ट फॉर्म में तुम एपी लिखते हो। एपी बराबर क्या दिया सर? 18, 15 पूर्णांक 1/2, 13 डॉट डॉट डॉट, कौन सा पद जो है ना वो माइनस का 47 है। ठीक है, यही दिया है। कौन सा पद क्या है सर? माइनस का क्या आ रहा है? माइनस का 47 आ रहा है। किसका सर? माइनस का 47 आ रहा है, ये कह रहा है। डन है। सबसे पहले बाबू हमें करिए का कि प्रथम पद तू निकाल लिया। क्या करना है सर? प्रथम पद लिख लोगे तो इसमें मेरे बच्चे क्या होगा? प्रथम पद ए बराबर बाबू का हुई जल्दी बताओ। ओकरा बाद से मैं से सार बंतर निकाल ली। सार बंतर बराबर बाबू का हुई जल्दी बताओ फटाफट से। डी बराबर, और एमे अंतिम पद जौन बा उकरो के लिख ली। अंतिम पद बराबर, अंतिम पद ए एन बराबर क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? जल्दी लिखना। तो आप क्या कहोगे सर? प्रथम पद जो होगा वह 18 हो जाएगा। सार बंतर क्या करेगा सर? दूसरा में से पहला घटाओ, यानी कि देखो अब पूर्णांक वाला घटाओ कैसे करते हो? सबसे पहले 15 दूनी 30 और 31 में से 31/2 हो जाएगा। 31/2 में से 18 घटाओ, क्या करोगे सर? 15 पूर्णांक 1/2 में से माइनस करोगे 18 को, तो कितना आएगा? 15 दूनी 30, 31/2 माइनस का हो जाएगा 18/1। एलसीएम करोगे हो जाएगा सर 2, ये हो जाएगा सर 31 माइनस 18 दूनी 36, तो कितना हो जाएगा? घटाएंगे तो माइनस के 5/2 आ जाएगा। सही है? मैं सही हूं? जल्दी बताओ। ये आपका यानी कि डी का जो वैल्यू आया वो कितना आया सर? माइनस का 5/2 आया। तो तुम यहां से डायरेक्टली ये सारी चीजें को तुम मिटा सकते हो और सिर्फ -5/2 लिख दोगे। ठीक है, वो कर लेना आप लोग। -5/2 आप सॉल्व कर लेना। ठीक है, ए एन बराबर क्या है सर? माइनस का 47 आया है। सही बात है। चलो अब हम मेरे बच्चे करेंगे क्या इसमें? करेंगे भाई मेरे प्रश्न से करेंगे। क्या करेंगे सर? यहाँ पे हम लोग करेंगे प्रश्न से। और प्रश्न से जब मेरे बच्चे करेंगे तो प्रश्न में कह रहा है कौन सा पद माइनस का 47, यानी कि ए एन बराबर क्या दिया है? चूंकि यहाँ पे हम लोग को दिया है ए एन, तो ए एन बराबर हम सभी जानते हैं कि ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। सही बात है? बोल मेरे भाई फटाफट से, सही बात है? यस। चलो तो ए के मान बाबू उठा के पटक दे जा, तो हो जाए 18 प्लस एन का मान जौन बा वो एन का मान कितना? तो माइनस का 47 दिया हुआ है। सही बात है? तो यहाँ पे माइनस का सॉरी अंतिम पद है वो एन का मान निकालना ही है ना, तो एन रहने दो। डी का वैल्यू क्या है सर? -5/2, तो -5/2 को -5/2 रखेंगे। अब बराबर में माइनस को 47 करेंगे क्योंकि ए एन बराबर इतना दिया गया है। या तो आप यहाँ पे -47 लिख सकते हो, तो बराबर कुछ साइड भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको सॉल्व करना बड़ी सावधानी से। देखो 18 तो 18, ठीक है, ठीक है, डन है। अब क्या करोगे? अब क्या करोगे? n-1 में -5/2 को सॉल्व करोगे। तो देखो ध्यान से, -5/2 में अगर हम n से गुणा करते हैं, सबसे आसान तो ये होगा, सबसे आसान तो ये होगा कि सभी के सभी पदों में हम n को हटा ही देते हैं, मतलब 2 को हटा देते हैं। ठीक है, हम 2 को हटा देंगे। तो जब 2 को हटाएंगे तो कैसे होगा? जल्दी मेरे बच्चे बताओ फटाफट से कैसे होगा। तो हम क्या करते हैं इसको, ये हम लोगों का क्या हो जाएगा? ये हम लोगों का क्या हो जाएगा? ये टोटल इंटू में है ना, तो इंटू में है तो ये हो जाएगा सर 18। ठीक है, 18 दूनी 36, ये हो जाएगा 36, और -5 में करोगे 2 से इधर कर दोगे और बराबर -47 है। तो 47 दूनी कितना होता है? 7 दूनी 14 के 4 हाथ में लगा, अच्छा 1, 7 दूनी 14 के 4 हाथ में लगा 1, और 4 दूनी 8 1 9, है ना, इतना होगा ना, 94 होगा। तो ये 2 गायब हो जाएगा सब पदों में करे तो, और यहाँ पे केवल -5 बचा। देखो 2 को हटाने के लिए सभी पदों में गुणा कर दिया है, तो 2 गायब हो गया है। -5 में n से करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो -5n हो जाएगा, और माइनस में 1 से गुणा करेंगे तो +5 हो जाएगा। ठीक है, बराबर का
माइनस का 94 हो जाएगा। ठीक है, कैसे है 94 ये समझ में आया। अब चलो यहाँ पे देखो 36 और 5 कितना होता है, तो कहोगे सर 41 होता है, तो लिख दोगे 41 माइनस का क्या लिखोगे सर 41 माइनस का 5n बराबर बराबर यहाँ पे माइनस का क्या होगा सर 94 होगा। डन है। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे 41 को उधर भेज देंगे, तो माइनस का 5n बराबर जो है मेरे बच्चे माइनस का 94 माइनस का, अब ये प्लस है तो माइनस चला जाएगा 41 हो जाएगा। बड़ी सावधानी से समझना है इसको। तो माइनस का 5n बराबर कितना हो जाएगा 4 1 5 हो जाएगा, और 9 4 कितना हो जाएगा 9 4 13 हो जाएगा, तो 13 लिख देंगे। ठीक है, जो कि माइनस में आएगा, माइनस इधर कट के प्लस में हो जाएगा। मेरे बच्चे क्या करेंगे यहाँ पे n बराबर क्या करेंगे 135 बटा ये भाग में चला जाएगा, कटाएंगे तो कितना होगा सब 5 दूनी 10 और 7 बचे 35 27। अतः क्या करेंगे हम लोग, अतः n बराबर 27 हम लोग का आंसर आ जाएगा। ठीक है, 27 हम लोग का आंसर आ जाएगा। चाहते हो अगर संतुष्ट नहीं हो पाते हो, कई बार ऐसा होता है भाई हम आंसर से संतुष्ट नहीं हो पाते कि पता नहीं यार सही होगा कि गलत होगा, तो जांच कर लेते हैं। इसका जांच की तरीका भी है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि 27वां जो पद होगा वो हम लोग का माइनस का 47 आ जाना चाहिए। तो चलो 27वां पद निकालते हैं। 27वां पद के लिए क्या करोगे सर a प्लस का 26 डी से निकालेंगे, तो a का मान क्या है 18 है प्लस 26, और d की जगह कितना निकाले थे हम लोग माइनस 5/2 निकाले थे, तो 13 दूनी 26 हो गया। सही बात है। चलो तो ये 18 तो 18 और 13 25 कितना होता है 65 होता है। ये माइनस का कितना हो गया 65 हो गया। अब 65 में से 18 घटाओ, देखो कितना आ रहा है। 65 में से 18 घटाओ कितना आ रहा है, क्या आपका 47 आएगा कि नहीं आएगा, एक बार मुझे बताना फटाफट से। सभी बच्चे सही है, तो माइनस का 47 आ जाएगा सर, बिल्कुल। तो इसलिए ये जो हम लोग बनाए हैं वह आंसर एकदम 100% सटीक है। तो बताओ ये तरीका यार कौन बताएगा तुम्हें, तुम्हें ये कौन बताएगा बताओ, ये मंटू भैया बताएंगे ना, मंटू सर बताएंगे ना आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखो कह रहा है कि किस मान के मान ज्ञात करिए जिसके लिए समीकरण इतना कि मूल वास्तविक हो। अब देखो मूल वास्तविक कब होता है भाई, आपको पता होनी चाहिए। तो उस मूल के k का मान ज्ञात करेंगे, यानी कि सबसे पहले क्या करेंगे इसमें d निकाल लेंगे हम, है ना। चलो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे भाई मेरे हल, और हल लिखने के बाद से लिखेंगे कि दिया है कि, बोलो क्या करेंगे दिया है कि। मेरे बच्चे जब दिया है लिखेंगे तो उसमें दिया क्या है, तो कहोगे कि समीकरण दिया है। समीकरण बराबर क्या दिया है सर 2x² माइनस का 10x प्लस का के बराबर मेरे बच्चे यहाँ पे 0 दिया हुआ है। सही बात है। अब इसलिए हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे सबसे पहले ABC मान लेंगे, मैंने निकाल लेंगे। A का मान होगा 2, B का मान हो जाएगा माइनस का 10, C बराबर हो जाएगा हम लोग का K। अब कह रहा है मूल वास्तविक हो, तो हम लोग सबसे पहले D निकाल लेंगे। तो D बराबर हो जाएगा सर B² माइनस का 4AC हो जाएगा। तो B का मान क्या होगा सर माइनस का 10, तो 10 का स्क्वायर कर लेंगे, माइनस का 4 गुणे 1 करे 2 गुणे K का मान हो जाएगा K, बराबर कर लेंगे हम लोग का, ये हो जाएगा सर 0 हो जाएगा। ठीक है, सही है। चलो अब उसके बाद से क्या करेंगे सर 10 दहा में क्या हो जाएगा सर 100 हो जाएगा, माइनस देखो 4 दूनी 8, 8 में कैसे करेंगे सर 8 के हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, वास्तविक तब होता है जब 0 होता है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे भी 0 मान लेते हैं। चलो ये माइनस को उधर पक्षांतर करेंगे, यानी कि 100 बराबर कितना हो जाएगा सर 8 की हो जाएगा, 8 की हो जाएगा। इसलिए मेरे बच्चे ये बताओ कि अगर हम 100 बट्टा अगर करें तो 8 से घटाएंगे कितना होगा, क्या यह कट जाएगा। 100 में हम क्या करेंगे 8 से भाग देंगे, तो k का मान निकल जाना चाहिए। इसलिए k बराबर क्या हो जाएगा सर 100 बट्टा का 8 हो जाएगा। कटाओ कितना होगा सर, कहोगे 12 पॉइंट का 5 आएगा, समथिंग आएगा। 12 पॉइंट का कितना आएगा सर 5 आएगा, समथिंग आएगा। और यही मेरे बच्चे जो होगा वो k का मान होगा। क्या यही k का मान होगा, जल्दी मेरे को बताओ, क्या यही k का मान होगा आप लोग, है ना। तो हमारा तो आंसर ये आया हुआ, एक बार चेक कर लेना आप लोग। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, बहुत ही प्यारा। देखो ये योगफल ज्ञात करने के लिए तुम्हारे पेपर में 100 से 100% 101% गारंटी है कि तुम्हारे ये पेपर में क्वेश्चन को पूछा जाएगा। कह रहे कि समानांतर श्रेणी इतना के योगफल ज्ञात करिए। मेरे बच्चे सबसे पहले आपको क्या करना है, जो समानांतर श्रेणी दिया गया है उसको लिखो। मेरे बच्चे क्या करो, एक बार अभी तक नहीं बोले भाई, बहुत देर से हो गया, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं किया हो तो जल्दी दबा दो, और प्लीज एक बार सेशन को शेयर कर दो मेरे भाई। ये चैनल पे क्लासेस इसी तरीके की बहुत सुंदर तरीके से आपको मिल जाएंगी, जो भी चीजें आपको पता है ना मंटू सर के बारे में। यस चलो ये क्या कह रहा है कि सर दिया है कि
क्या करेंगे सर, दिया है कि मेरे बच्चे जो दिया है वो क्या दिया है, तो कहोगे सर समानांतर श्रेणी यानी कि एपी दिया है। एपी दिया है सर 25 प्लस 28 प्लस 31 प्लस डॉट 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 100 दिया हुआ है। क्या यही दिया हुआ है? एक बार मुझे बताएंगे क्या ये 100 दिया हुआ? यस। इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे सर प्रथम पद, मेरे बच्चे लिखेंगे यहाँ पे प्रथम पद। प्रथम पद ए बराबर हो जाएगा सर 25 और उसके बाद से लिखेंगे सर सारवंतर। तो मेरे बच्चे दूसरे पद में से पहले पद को घटा देंगे। जल्दी मेरे को बताओ, कमेंट करते रहो, बनाते रहो मेरे से तेजी से। तो करेंगे सर 28 में से हम लोग 25 को घटा देंगे तो 25 3 28 हो जाएगा। ठीक है, चलो इसमें n जो है ना पदों की संख्या कितनी है? पदों की संख्या, कितने पदों की संख्या है सर? 100 पदों की संख्या है। ठीक है, ठीक है, सॉरी अंतिमवा पद दिया हुआ है आपका 100, माफ करना यार मेरे बच्चे, यहाँ पे अंतिम पद दिया है ना, एन पदों की संख्या थोड़ी है, अंतिम पद दिया हुआ है। चूंकि यहाँ पे अंतिम पद दिया है ना, हाँ अंतिम पद जो है वो an बराबर दिया है हम लोग का 100 दिया हुआ है। हाँ। उसके बाद से हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे देखो जब हम लोग an दिया तो सबसे पहले n निकाल लेंगे। तो n निकालने के लिए चूंकि हम लोग को जो दिया हुआ है वो ध्यान से देखेंगे, चूंकि an बराबर हम लोग को दिया है कितना सर 100 दिया है। तो 100 दिया तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना हो जाएगा सर 100 हो जाएगा। तो a का वैल्यू यहाँ पे 25 है तो 25 रख देंगे, n का बदले निकालना है -1 इंटू डी के बदले कितना हो जाएगा सर 3 हो जाएगा, बराबर ही हो जाएगा सर ये 100 हो जाएगा। ये हो जाएगा सर यहाँ पे 25 प्लस का 3n माइनस का 3 बराबर का यहाँ पे 100 हो जाएगा। ठीक है, अभी देखो 25 में से 3 गायब हो जाएगा, बचेगा कितना सर 22 बचेगा, यही बचेगा ना 22 प्लस का 3n बराबर कितना होगा सर 100 हो जाएगा। ठीक है, चलो यहीं पे इसको बना लेते हैं। अभी 22 को उधर भेज देंगे, तो 22 को उधर भेजेंगे तो 3n बराबर हो जाएगा सर 100 में से 22 घटाएंगे तो 3n बराबर मेरे बच्चे क्या हो जाएगा, 22 घटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 78, मेरे बच्चे कितना होगा सर 78 हो जाएगा। और इसलिए n बराबर क्या हो जाएगा सर 78/3 हो जाएगा, है ना 78/3। तो क्या कटाएंगे 8 7 15 कट जाएगा तो कितना 78 कितना होता है, तो 17 3 51 नहीं होता है 26 छत्री 18 हाँ 26 होता है, यानी कि n के जगह कितना निकल गया सर 26 निकल गया। जब मेरे बच्चे n के जगह निकल गया, देखो हम लोग को क्या क्या पता है, ए पता है, डी पता है, an पता है और n पता है। जब सब कुछ पता हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे तुम नीचे लिखना, मेरे पास पेज के कम है, हम गरीब आदमी है, थोड़ा पेज के कमी रहती है मेरे पास, इसलिए तो यहाँ पे प्रश्न से क्या करेंगे ऐसे निकालेंगे। यहाँ पे एस एन का फॉर्मूला होगा n/2 इंटू ए प्लस ए एन होता है। जब ए एन दिया गया हो तो इस फॉर्मूले से बनाओगे, सही बात है, जब ए एन दिया गया हो तो इस फॉर्मूले से बनाओगे। क्या ये फॉर्मूला सही है, एक बार बताना मेरे को। चलो तो मेरे बच्चे फटाफट से यहाँ पे फॉर्मूला रखो, एक एन का बदले क्या सर 26 है तो 26 बटा हो जाएगा सर 2, यहाँ पे 26 बटा क्या हो जाएगा सर 26/2 हो जाएगा इंटू ए का वैल्यू कितनी है सर 25 है तो 25 रखेंगे, और ए एन का वैल्यू जो है वो कितना दिया हुआ था, ए एन का वैल्यू 100 दिया था तो मैं इसको लिख दूंगा सर 100। ठीक है, सिंपल सा कटाएंगे सर 13 हो जाएगा और इसको करेंगे सर 125 हो जाएगा। ठीक है 125 हो जाएगा, और 125 में 13 से जब गुणा करेंगे और जो आएगा वही मेरे बच्चे यहाँ पे क्या हो जाएगा सर एस एन का वैल्यू आ जाएगा। तो एक बार जल्दी से 13 गुणे 125 करो, और 13 गुणे जब 125 करोगे तो क्या हो जाएगा सर 1625। बहुत बढ़िया सर, लिख दोगे 1600 जो 25 होगा वही इसका आंसर जो है ना वो आपका आंसर हो जाएगा। बोलो फटाफट से, यहाँ तक सही है? एक बार मेरे साथ ही बताएंगे क्या यहाँ तक सही है, बोलोगे कि हाँ सर यहाँ तक सही है। अगला ये देखो, इस क्वेश्चन को देकर के बहुत सारे हमारे साथी घबराएंगे भागेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन मैं बोल देता हूँ, मैं आउट कर देता हूँ कि क्वेश्चन एग्जाम में रहेगा तो 100% रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को आपका जो अंक है वो आपको दूसरा दे सकता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हल मानेंगे और सॉरी हल लिखेंगे, हल लिखने के बाद से करेंगे कि दिया है कि, क्या करेंगे मेरे बच्चे, दिया है कि मेरे बच्चे क्या दिया हुआ है, एक बार मुझे बताना मेरे बच्चे, एक बार मुझे बताना मेरे बच्चे कि क्या दिया है। तो कहोगे कि यहाँ पे रैखिक समीकरण युग्म दिया है ना, यानी कि रैखिक समीकरण युग्म दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, तो कहोगे सर 3x
प्लस का y बराबर का 1, और दूसरा दिया है कि 2k, इसको समीकरण नंबर 2 मान सकते हो, 2k माइनस का 1 इंटू का x, ठीक है, प्लस का k माइनस का 1 इंटू का y बराबर यहाँ पे दिया है 2k प्लस का 1 दिया है। सही बात है, इसे तुम समीकरण नंबर 1 मान सकते हो, सॉरी 2 मान सकते हो। अब हम लोग का प्रश्न से कहा क्या है कि जिस समीकरण का कोई हल ना हो, तो एक बार मुझे ये बताओ कि किसका कोई हल नहीं होता। तो कहोगे a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 होता है, लेकिन c1 बटा c2 नहीं होता है, उसी का होता है। चूंकि हम यहाँ पे लिख देंगे प्रश्न से, क्या करेंगे भाई, लिख देंगे प्रश्न से, और जब प्रश्न से लिखेंगे तो उसमें करेंगे क्या, तो प्रश्न से लिखेंगे और उसमें करेंगे क्या कि सर हम लोग कह रहा है कि अनगिनत हन, यानी कि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं हो c1 बटे का c2। सही बात है, यस। अब रखेंगे मान a1 बटे a2 का मतलब क्या हो जाएगा सर, a1 बटे a2 3 बटा, सर 3 बटा कितना हो जाएगा, देखो a1 का मान 3 हो जाएगा, और x में टोटल संख्या कितनी है सर 2k माइनस 1, तो लिखेंगे 2k माइनस का 1 बराबर b1 बटा b2, b1 का मान है सर 1 और v2 का मान कितना है k माइनस 1, तो लिखेंगे सर k माइनस का 1। अब मुझे बताओ ये c1 बराबर c2 नहीं है, नहीं है, और हम लोग को सिर्फ k का वैल्यू ज्ञात करनी है, तो हम इसके आगे लिखने की ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि यहीं पे k का वैल्यू निकल जाएगा। तो इसलिए यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। 3 में k माइनस 1 से गुणा करें कितना हो जाएगा सर 3k हो जाएगा, और माइनस का 3 हो जाएगा। 2k माइनस 1 में 1 से गुणा करें कितना होगा सर 2k, और माइनस का 1 हो जाएगा। सही बात है, ये हो जाएगा सर 3k, और 2k को माइनस कर इधर कर लेंगे तो 2k हो जाएगा, ये माइनस 1 इधर करेंगे सर प्लस का यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा सर 3k में से आपका 3k में से 2k चला गया, तो ये हो जाएगा सर k, और ये हो जाएगा सर यहाँ पे माइनस 1 और प्लस 3 हो जाएगा 2, यानी कि k बराबर जो है ना वो 2 आ जाएगा। तुम यहाँ पे अच्छे से लिख लेना, और यही आंसर पूछ रहा था, और यही तुम्हारी आंसर आ जाएगा। इस तरीके से ये टोटल तुम्हारी क्वेश्चन 10 जो है ना वो कंप्लीट हो गई। आगे हम बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की ओर, लेकिन अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कहिया करोगे भाई, यानी कि कब करोगे, जल्दी से ठोको सब्सक्राइब पे फटाफट से, क्योंकि गुरु दक्षिणा के रूप में इतना तो चाहिए हमें, ये तो छीनना पड़ेगा ना आपसे। तो छीनना काहे पड़े यार, तुम तो ऐसे खुशी खुशी देते हो, छीनेंगे हम आपकी रिजल्ट, क्योंकि आपके रिजल्ट हम पेपर में नहीं न्यूज़पेपर में देखना चाहते हो। तो जल्दी से कर दो, फटाफट से कर दो मेरे भाई, ओके ठीक है। चलो आगे बढ़ते अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। तो साथियों अगला नंबर प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, और प्रश्न कह रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया द्वारा बताइए कि दिया गया परिमेय संख्या 17/8 का दशमलव प्रसार शांत है या फिर है अशांत। तो आओ आपको बताते हैं कैसे बनेगा। आप लोग वैसे जानते होंगे, एक दो बार और भी आपको हमने बताया था, समझाया था कैसे बनेगा, लेकिन फटाफट से देख लो। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% पूछा जा सकता है, ज्यादा होगा अंक चेंज करके, नहीं तो हूबहू ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। लिखना होगा कि सबसे पहले कि दिया है कि, अब आप मुझे बताओगे कि इसमें क्या दिया हुआ है, तो आप कहोगे यही दिया हुआ है ना भाई, परिमेय संख्या, परिमेय जो है, परिमेय संख्या हम लोगों को यहाँ पे दिया है कि कितना सर 17/8 दिया हुआ है। पूछ क्या रहा है कि इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो भाई मेरे को ये बताओ यार, शांत कब होता है, जब उसके हर के गुणखंड में 2 और 5 आता है तभी शांत होता है। तो चेक करेंगे सबसे पहले, तो हम क्या करेंगे कि 17/8 को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे यदि लिखते हैं 17/8 को तो क्या लिख सकते हैं सर 2 का घात 3 लिख देंगे, ये लिखेंगे। तो यहाँ पे जब हम लोग आ गया तो लिखेंगे, चूंकि इसके हर के गुणखंड में क्या लिखेंगे, इसके हर के क्या लिखेंगे, इसके हर के गुणनखंड में, गुणनखंड में 2 की पावर m और तथा लिखेंगे 5 का पावर n के रूप का है। अब आप कहोगे सर m 5 का पावर n क्यों लिख रहे हो यार, क्योंकि केवल दो ही आया है। तो मैं मान सकता हूं कि 5 का घात यहाँ पे 0 है, तो इसका मतलब 1 है, इसलिए मैं लिख रहा हूं। तो लिख सकते हो कि रूप का है, सबसे आसान क्वेश्चन है, का है, इसलिए यह एक क्या है सर, शांत संख्या है। क्या है, शांत संख्या
है। ठीक है मेरे भाई, यस। तो यही तो आपको साबित करने थे, यही 2-3 लाइन आप लिखोगे, इसमें 2 का 2 नंबर मिल जाएगा। लेकिन लिखने का फॉर्मेट आपका सही होना चाहिए भाई, क्योंकि एग्जाम में आपको एग्जामिनर क्या देखेगा, फॉर्मेट देखेगा कि आपका फॉर्मेट क्या है क्या नहीं है, नहीं तो फिर आप फंस जाओगे, गड़बड़ हो जाएगा। ठीक बात है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं अगला क्वेश्चन जो है ना हम लोगों का क्या कह रहा है। 12 नंबर प्रश्न कह रहा है कि यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस का 2k प्लस 2 का एक शून्यक यदि माइनस का 4 हो तो k का वैल्यू क्या होगा? क्या आप ये बता सकोगे? आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, एक बार चैनल को बस सब्सक्राइब कर लेना है और लाइक करके शेयर कर देना है जल्दी से। तो देखो यहाँ पे लिखोगे हल, और सिंपल सी भाषा जो मैंने आपको बताया लिखना आपको कि दिया है कि, मेरे बच्चे ये बताओ मेरे को इसमें क्या दिया है, तो कहोगे सर दिया है बहुपद, क्या दिया है? दिया है मंटू सर बहुपद, बहुपद क्या दिया है? तो सर एक्स एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस का 2k प्लस का 2, ठीक है, यही दिया हुआ है। तथा शून्यक बराबर इसमें क्या दिया है सर? शून्यक बराबर, जो शून्यक x बराबर दिया है माइनस का 4, जो चीज दिया है उसे लिखना होगा। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे सर प्रश्न से, इसलिए हम लोग क्या करेंगे सर एक्स स्क्वायर, ये जो हम लोग का दिया हुआ है क्या p इंटू एक्स बराबर जो है ना एक्स एक्स स्क्वायर माइनस का x माइनस का 2k प्लस का 2 दिया हुआ है, तो हम लोग करेंगे क्या सर p इंटू क्या करेंगे सर माइनस का 4 रखेंगे, क्या होगा सर माइनस का 4 का स्क्वायर करेंगे, माइनस का यहाँ पे 4 करेंगे, ठीक है, माइनस का 4 करेंगे, ठीक है। उसके बाद से क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग, उसके बाद से क्या करेंगे यहाँ पे जल्दी बताओ, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग -2k है तो 2k आप प्लस का 2 है तो 2 रहने देंगे। क्या करेंगे यहाँ पे, क्या कर इसको सॉल्व करेंगे, तो फटाफट से जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा सर -4 का स्क्वायर करेंगे सर 16 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस तो कितना हो जाएगा सर ये 4 हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा यहाँ पे 2k और माइनस हो जाएगा यहाँ पे 2, बराबर का कर लेंगे भाई मेरे 0 कर लेंगे, बोलो फटाफट से यस। अब देखो 16 4 20, 20 में से 2 घट गया सर 18, माइनस का 2k बराबर हो जाएगा सर 0, तो यहाँ पे क्या करेंगे 18 बराबर हो जाएगा सर 2k, इसलिए k बराबर कितना हो जाएगा 18/2, यानी कि 9 आंसर हो जाएगा। किसका किसका आंसर 9 आया है एक बार मेरे साथी बताएंगे, किसका किसका आंसर 9 आया है जल्दी से, तो 9 आया है तो सही जवाब है। अगला नंबर कह रहा है कि 192 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर देना है, सबसे आसान है। यहाँ पे करेंगे क्या, हम प्यार से लिखेंगे यहाँ पे हल, और हल के बाद से लिखेंगे कि दिया है कि संख्या जो है क्या है 192 है, क्या है मेरे बच्चे 192 है, तो 192 बराबर आप क्या लिखोगे, यहाँ से करोगे फटाफट से 192 का सबसे इजी है, यहाँ पे 2 से कटाओगे, तो मेरे भाई आप क्या करोगे फटाफट से, जैसे ही आप 2 से कटाओगे तो कितना बार में जाएगा सर, हो जाएगा यहाँ पे 96, 6 दूनी 12, 2 से कटाओगे सर 8 दूनी 16, 4 दूनी 48, दूनी 96 हो जाएगा, 2 से करोगे तो आपका कितना हो जाएगा 24 दूनी 48 हो जाएगा, ये हो जाएगा सर 12 दूनी 24 हो जाएगा, ये करोगे सर 6 दूनी 12 हो जाएगा, और ये हो जाएगा सर 3 दूनी 6 हो जाएगा, और ये करोगे सर 3 एकम का 3 आ जाएगा। ये बताओ मुझे फटाफट से। अब यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, अतः हम लोग क्या करेंगे 192 का, यहाँ पे क्या करेंगे 1 2 3 4 5 6, तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 1 2 3 4 5 6 गुने 3, यही होगा है ना। अतः यहाँ पे लिखेंगे 192 का अभाज्य गुणनखंड बराबर हम लोग का हो जाएगा 2 के घात 6 गुणे 3, यानी कि यही हम लोगों का क्या हो जाएगा सर आंसर हो जाएगा। एक बार मुझे बताओ जल्दी बताओ क्या आपका आंसर आया है, यस, तो ये आपका आंसर बिल्कुल सटीक और सही जवाब हो जाएगा। अगला देखो, ये सबसे प्यारा क्वेश्चन कह रहा है कि द्विघात में इतना के मूल ज्ञात करिए। भाई इसको किसको मूल ज्ञात करना नहीं आता यार, सीधे आपके एग्जाम में आएगा, एक से एक बढ़ के एक क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे एग्जाम में, और ये 100% गारंटी है किस तरीके से पेपर आएगा मूल ज्ञात करने के लिए। ज्यादा होगा भाई, अंक चेंज करेगा, मेरे से तेजी से तुम बना सकते हो। सबसे पहले लिखोगे कि दिया है कि, मेरे बच्चे यहाँ पे मुझे बताओ कि क्या दिया हुआ है। आप कहोगे कि मंटू सर यहाँ पे दिया हुआ है समीकरण जो है क्या दिया हुआ है सर 100x x² माइनस का
20x प्लस का 1 बराबर 0 दिया है। सबसे पहले a लिखेंगे, a बराबर सर 100 होगा, b बराबर माइनस का 20 होगा, c बराबर 1 है। देखो ये पूरा स्ट्रक्चर जरूर लिखना मेरे भाई, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। चलो अब क्या कर रहा है सर, मूल ज्ञात करने के लिए। अब इसकी मूल क्या होगी, अब देखो इसको मूल ज्ञात करने के लिए दो तरीका है। एक तो मैं ABCD के तरीके से आप निकाल सकते हो, सही बात है, नहीं तो आप इसको हटा दो, आप डायरेक्टली निकालो जैसे आप गुणखंड विधि से निकालते हो, ठीक है। तो आप गुणखंड विधि से निकाल लो। ये मुझे बताओ कि गुणखंड विधि में क्या किया जाता है। सर पहले वाले को अंतिम वाले से गुणा कहते हैं, कितना होता है सर 100x स्क्वायर। 100x स्क्वायर को दो बराबर भागों में तोड़ते हैं, ताकि तोड़ेंगे बीच वाला मान बराबर आना चाहिए, गुणा करें तो वही आना चाहिए। मेरे भाई क्या होगा सर, कहोगे सर माइनस का 10 ले लीजिए ना, तो 10x माइनस का 10 ले लेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे सर 100x स्क्वायर माइनस का 10x माइनस का 10x प्लस का 1 बराबर का 0 हो जाएगा। यहाँ पे क्या कर सर 10 को कॉमन लेंगे तो हो जाएगा सर, ये हो जाएगा आपका 10x, सॉरी यहाँ पे 10x कॉमन लेंगे ना, तो 10x कॉमन लेंगे तो हो जाएगा सर 10x माइनस का 1, और यहाँ पे फिर से माइनस को क्या कॉमन करें 1 कॉमन करेंगे तो हो जाएगा सर 10x माइनस का 1 बराबर का 0 हो जाएगा। डन है, इसे आप मिटा देंगे, इसकी कोई जरूरत नहीं, रफ कार्य में करोगे। ये 10x माइनस 1 एक साथ हो जाएगा, ये वाली ये, और दोनों बार तो यही आएगा, है ना, 10x माइनस का 1 बराबर का 0 आएगा। जब मेरे दोस्त ध्यान से सुनना, जब 10x माइनस का 1 बराबर जब 0 होगा तो 10x बराबर 1 होगा और x बराबर 1 बटे का 10 आ जाएगा। दोनों कंडीशन में इतना ही आंसर आएगा, दोनों कंडीशन में इतना ही आंसर आएगा, इसलिए लिखोगे अतः द्विघात समीकरण का मूल, अतः समीकरण का मूल, अतः लिखोगे समीकरण यानी कि द्विघात समीकरण का मूल जो है वो मूल जो है वो क्या है मेरे भाई, एक बार मूल जो है वो क्या है सर, कहोगे 1 बटे का 10 है मेरे बच्चे, क्या है सर 1 बटे का 10 है। यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला कह रहे कि समानांतर श्रेणी की प्रथम 4 पद लिखिए जिसके प्रथम पद ये 4 और सारबंतर डी दिया गया है। सबसे पहले मेरे भाई हम इसमें करेंगे क्या, देखो ध्यान से, एक बार जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करेंगे भाई, और एक बार प्लीज शेयर करेंगे और कंटिन्यू बने रहेंगे मेरे दोस्त। सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे कि दिया है कि, मेरे बच्चे क्या करेंगे, लिखेंगे कि दिया है कि। मेरे बच्चे क्या दिया है, आप कहोगे यही बात कि दिया है प्रथम पद जो a है, a बराबर 4 दिया है। उसके बाद से दिया इसमें सारबंतर, मेरे बच्चे यहाँ पे क्या दिया है, सारबंतर जो d है, d बराबर यहाँ पे माइनस का 3 दिया है। पूछ क्या रहा है कि अगला 4 पद दिया, पूछ रहा है, यही पूछ रहा है ना, अगला 4 पद पूछ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, अगले 4 पद के लिए a, अगला समानांतर श्रेणी के अगला जो 4 पद होता है वो होता क्या है, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस का 3d, यही होता है। इसलिए AP का अगला 4 पद बराबर क्या होगा, तो कहोगे सर a प्लस का d, सॉरी a प्लस का d, a प्लस का 2d, a प्लस का 3d, ये होता है। तो 1 2 3 4 पद हो जाएगा। तो सबसे पहला पद क्या है सर 4, तो 4 हो गया। a प्लस डी यानी कि मतलब क्या हो गया सर, 4 प्लस का हम लोग माइनस का 4 प्लस और माइनस क्या करेंगे 3 करेंगे, प्लस में कमा 4 प्लस क्या करेंगे सर 2 गुणे माइनस का 3 करेंगे, ठीक है, कमा क्या करेंगे सर ये यानी कि 4 प्लस का 3 गुणे यहाँ पे d का वैल्यू कितना आया सर माइनस का 3 है। अब इसको लिखेंगे सर 4 तो 4, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा सर 1 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे कितना होगा सर 4 3 दूनी 6, माइनस का 6 में से 4 गया सर माइनस का 2 आ जाएगा। बोलो सर माइनस का 2 आ जाएगा तो माइनस का 2, और इसको करेंगे 3 3 9 में से 4 गया सर हो जाएगा 5, तो माइनस का 5, यही हम लोगों का जो होगा वो आंसर हो जाएगा। बोलो फटाफट से, यही हो जाएगा, यस। इसके अलावा तुम अगले जो भी पद लिखना चाहते हो लिख सकते हो। बोलो यहाँ तक तुम्हें समझ में आया या नहीं आया। एक बार यदि समझ में आया है तो उसी समय से दिल की इमोजी शायद नहीं भेजे हो, तो एक बार सभी के सभी बच्चे दिल का इमोजी भेजेंगे, फटाफट से सेशन को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, फटाफट से। अगला देखो,
ये क्वेश्चन कई बार मैंने आपको बता दिया है कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। डंके की चोट पे कह रहा हूं कि ये क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में रहेगा, ज्यादा से ज्यादा अंक चेंज कर सकता है, इसकी मेरी प्रूफ है, इसकी मेरी गारंटी है। तो ध्यान से सुनोगे। सबसे पहले करेंगे क्या मेरे भाई, सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, उसको ध्यान देना। सबसे पहले लिखेंगे हल और लिखेंगे यदि संभव हो तो माना कि, क्या करेंगे, यदि संभव हो तो, यदि संभव हो तो, या माना कि, डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो, माना कि। अब इसको विपरीत मानेंगे क्या सर, 3√2 एक क्या है, 3√2 एक हम लोग का क्या है भाई, परिमेय संख्या है। सही बात है, परिमेय संख्या है, ये वाली मान लेंगे। डन है, यहां तक कंप्लीट है, यहां पे सही है। चलो ठीक है, डन है। चलो अब जब मान लेंगे तो ये परिमेय संख्या का फुलफिल कंडीशन करना चाहिए, यानी कि p/q बराबर हम लोग का 3 का, यहाँ पे 3√2 होना चाहिए। क्या होना चाहिए सर, 3√2 होना चाहिए। बोलो सही बात है, यस 3√2 होना चाहिए। अब उसके बाद क्या करेंगे, इसको 3 को इस साइड यदि भेजेंगे तो ये गुणा में तो भाग में चला जाएगा, यानी कि p/3q बराबर हो जाएगा सर √3 हो जाएगा, ये सॉरी √2 हो जाएगा। तो या फिर ये वाला जो है ना, ये पक्ष को इधर भी लिखोगे। जैसे मान लो मैं इसको इधर लिखते हैं, क्योंकि कई बार मैंने जब बताया ना तो इधर से इधर मैंने बताया है, तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे। तो बात वही है भाई, कंफ्यूज मत होना। बराबर क्या हो जाएगा सर, p बटे ये गुणा में नीचे आएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी कि 3q हो जाएगा। सही बात है, यहां तक कंफर्टेबल हो, अच्छी है, यस। अब देखोगे बायां जो पक्ष है उसमें √2 है, जो कि एक अपरिमेय है, और इधर देख रहे हो सर ये परिमेय संख्या है। तो लिखोगे चूंकि बायां जो पक्ष है, क्या लिखोगे, बायां जो पक्ष है वो √2 है, 2 है, जो कि एक परिमेय संख्या, एक क्या है, परिमेय संख्या है, तथा दायां पक्ष क्या है, p/3q है, जो एक परिमेय संख्या है। एक क्या है, परिमेय संख्या है। अतः यह क्वेश्चन, अतः यह प्रश्न, अतः यह विरोध उत्पन्न कर रहा, अतः यह क्या उत्पन्न कर रहा है, विरोध उत्पन्न कर रहा है, उत्पन्न कर रहा है। इसलिए मेरे भाई, इसलिए क्या कहोगे सर, 3√2 है वह एक कौन सी संख्या हो जाएगी सर, अपरिमेय संख्या है। बस यहां पे लिखोगे आपने साबित किया या प्रूव्ड किया, जो भी लिखना चाहते हो लिख सकते हो। क्या यहां तक तुम्हें समझ में आई? एक बार हाँ या ना बोलोगे आप लोग, और सेशन को फटाफट से आप लोग फटाफट से क्या करोगे, शेयर करोगे जल्दी से। यस, हो गई। चलो, इसकी सबकी पीडीएफ मिल जाएगी हमारे ग्रुप में, ठीक है। मंटू सर आप स्टेटस पे सर्च करोगे, जहां व्हाट्सएप स्टेटस देखते हो वहां मिल जाएगी। चैनल को वहां पे जाकर के फॉलो कर लेना, या कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन में मैंने डलवा रखा है। अगला यहाँ पे 17 नंबर कैसे क्वेश्चन, अच्छा 17 नंबर हम लोग पढ़ दिए लगातार इतने जल्दी। चलो अच्छी बात है भाई, 17 नंबर पे और चल रहे हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरण के युग्म को हल कर दीजिए। भाई इसको हल करना है। अब देखो हल करने का जो भी देखो जो तरीका जब नहीं बताता है ना, यानी कि कहता नहीं है कि तुम प्रतिस्थापन से हल करो, विलोपन से हल करो, या कैसे हल करोगे, तो बड़ी इजी हो जाता है। यानी कि जो मन करता है वो आप कर सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे मेरे भाई, यहाँ पे हम लिखेंगे हल, और हल लिखने के बाद से लिखेंगे कि दिया है कि, क्या लिखेंगे सर, दिया है कि। अच्छा ये बताओ मेरे भाई कि ये दिया क्या है, तो आप कहोगे सर ये जो दिया है वो क्या दिया है सर, x + y बराबर का 8 दिया है, जिसे समीकरण नंबर सर 1 मानेंगे, और x - y बराबर हम लोग को क्या दिया सर 6 माना है, जो कि हम समीकरण नंबर 2 मानेंगे। अगले कंडीशन में क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे। समीकरण 1 और 2 को क्या करने पर, तो जोड़ने पर, क्या करने पर, तो जोड़ने पर, क्या करने पर, जोड़ने पर। तो क्या करोगे, x + y बराबर 8 और x -
y बराबर 6, तो ये देखो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा सर 2x हो जाएगा, ये y से y कट गया, ये होगा 8 6 और 14, ये 2 से करेंगे तो हो जाएगा सर 7, यानी x बराबर कितना आ जाएगा मेरे बच्चे 7 आ जाएगा। डन है। अब क्या करेंगे समीकरण नंबर 1 में मेरे बच्चे करेंगे क्या, समीकरण नंबर 1 में x का मान रखने पर, x का मान रखें, जब x का मान रखेंगे रखने पर, जब x का मान रखेंगे तो y का मान आ जाएगा। समीकरण x कह रहा है कि x प्लस वाई बराबर जब 8 है तो x का मान यहाँ पे 7 है, तो 7 प्लस वाई बराबर 8 हो जाएगा, तो y बराबर कितना हो जाएगा सर 8 माइनस का 7, यानी कि y बराबर कितना आ जाएगा सर यहाँ पे केवल 1 आ जाएगा। तो ये तुम्हारी जो होगी वो आंसर आपकी निकल के आ जाएगी, यानी कि x की वैल्यू जो होगी मेरे बच्चे, x की वैल्यू जो होगी मेरे बच्चे वो 1 होगी, और y का वैल्यू जो होगी सॉरी x की वैल्यू जो होगी वो 7 होगी, और y की वैल्यू जो होगी वो मेरे बच्चे कितनी होगी सर 1 होगी। बोलो क्या यहाँ तक तुम कंफर्टेबल हो, क्या यहाँ तक तुम्हारी चीजें सही है, क्या ये चीजें तुम बेहतर कर पा रहे हो, क्या ये चीजें तुम्हें लग रहा है कि हाँ सर मंटू सर ये चीजें हमारी सही है और मैं इसको अच्छा कर सकता हूँ। डन है। चलो अगला देखो, ये क्वेश्चन था भाई डंकी की चोट पे कह रहा हूं, कोई ऐसा साल नहीं है जो नहीं पूछा और इस साल भी पूछेगा, ज्यादा से ज्यादा होगा इसका अंक चेंज कर देगा और कुछ नहीं करेगा, नहीं तो अधिकतर क्वेश्चन सिर्फ यही जाकर के एग्जाम में छप जाएगा, ये हमारी गारंटी है। और मंटू सर की गारंटी कहीं ऐसे वैसे नहीं होती है, हवेबाजी में नहीं होती है, मैं आज पढ़ा रहा हूं तुम देखना जाकर के बोर्ड एग्जाम में। देखो जैसे कह रहा है कि इसका यूक्लिड विधान से एचसीएफ ज्ञात करे, तो सबसे पहले इन दोनों का क्या कर लोगे तुम लोग, फटाफट से मसा कर लोगे, तो 135 इसको भाग विधि से कर लेना, और भाग विधि से करके तुम चरणवत लिख देना। 225 है, कितना बार में मेरे बच्चे जाएगा, एक बार में, सॉरी 135 होएगा, कटाओगे 0 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, है ना, करोगे सर कितना हो जाएगा सर 135 हो जाएगा, फिर करोगे सर एक बार में जाएगा, ये आपका 90 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 9 4 13 45 हो जाएगा, ये 90 बार में 90 होगा, 45 दूरी कितना होगा सर 90 होगा, घट करके सर 0 आ जाएगा। जैसे 0 हो जाएगा तो ये कॉन्सेप्ट जो देखे इसी को तो छाप देना, यहाँ पे सीधी सी बात है। क्या लिखना है सर यहाँ पे हल लिखना है, और लिखना है कि दिया है कि, क्या लिखोगे सर दिया है कि, दिया है कि क्या, चूंकि दिया है यहाँ पे जो है संख्या है 135 जो कि छोटा है किससे सर 225 से, जो कि a बराबर दिया है सर 225 और b बराबर यहाँ पे दिया है 135 दिया है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि सर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, क्या कह रहा है मेरे भाई, क्या कह रहा है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से कह रहा है, क्या कह रहा है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो यूक्लिड विभाजन जब एल्गोरिथम से कर रहा है तो क्या कहता है यूक्लिड विभाजन सर a बराबर बी क्यू प्लस का r होता है, जहां पे मेरे बच्चे क्या होता है सर ये 0 छोटा है बराबर है r से, छोटा है इसको b से। ठीक है, चलो ये कंडीशन कहता है। अब यहाँ पे क्या करेंगे चरण नंबर 1 लिखेंगे, ध्यान से सीखना मेरे बच्चे। चरण नंबर 1 में, चरण नंबर 1 क्या है, तो से 135 225 को घटाएंगे, ये वाली कंडीशन उठा के छाप देंगे, सीधी सी बात है। ए का वैल्यू क्या है यहाँ पे सर 225 से 225 लिखेंगे, 135 बी है, और गुणे इस कंडीशन में क्यू कितना आया था सर 1 आया था, तो मैं 1 लिखूंगा, और मेरे बच्चे यहाँ पे आर कितना आया था, तो यहाँ पे 90, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा सर 90। ठीक है, चूंकि यहाँ पे r बराबर नहीं है 0, इसलिए ठीक है आगे चरण नंबर दूसरे पे चलेंगे। सर चरण नंबर 2 क्या कह रहा है, चरण नंबर 2 हो जाएगा सर ये हो जाएगा 135 बराबर, ये अब देखो अब a का मान ये हो जाएगा, b का मान ये हो जाएगा, 90 गुणे यहाँ पे कितना हो जाएगा सर 1 प्लस का यहाँ पे कितना हो जाएगा, बचा उस कंडीशन में कितना सर 45 बचा था, तो 45 लिख देंगे। चूंकि यहाँ पे भी हम लोगों का r बराबर नहीं है 0, जब मेरे बच्चे यहाँ पे r बराबर जब 0 नहीं है, ठीक है, तो चरण नंबर हम अगले की ओर बढ़ेंगे, चरण नंबर क्या करेंगे अगले की ओर बढ़ेंगे। अब इसको मिटा देंगे, इसकी कोई जरूरत वैसे नहीं है। चरण नंबर अगले की ओर बढ़ेंगे, चरण नंबर सर 3 बढ़ेंगे हम लोग। जब 3 बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ए का मान यहाँ पे 90 हो जाएगा, तो 90 बराबर या बी का मान 45 हो जाएगा। इस कंडीशन में सर 2 से भाग दिए तो यहाँ पे 0 आ गया, तो चूंकि r बराबर हम लोग का 0 आ गया, तो जब मेरे बच्चे r बराबर 0 आ गया तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसलिए बताओ मुझे क्या करेंगे, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसलिए
HCF जो है वो क्या करेंगे सर 135 कमा 225 बराबर 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 मेरे बच्चे कितना होगा, तो 45 आंसर आ जाएगा और यही तुम्हारी आंसर जो होगा वो होगा। तो इस तरीके से तुम इस क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना सकते हो। अगला देखो, इसमें कह रहा है कि 19 नंबर क्वेश्चन, इतना को इतना से भाग देने से भाग दे दीजिए, मतलब इसको इतना से भाग दीजिए। अब देखना भाग कैसे करोगे सर, यहाँ पे लिखोगे हल, हल लिखने के बाद से लिखोगे सर दिया है कि, दिया है कि सर दिया है, यहाँ पे करोगे सर p इंटू एक्स बराबर क्या दिया है, कहोगे सर 2x और देखो इसको p इंटू एक्स मान लो, कहोगे सर यहाँ पे p इंटू एक्स बराबर है सर 2x स्क्वायर प्लस का यहाँ पे 3x प्लस का 1 दिया है, g इंटू एक्स बराबर जो है वो दिया सर x प्लस का 2 दिया है। अब प्रश्न से हम चलेंगे तो मेरे बच्चे जल्दी बताना फटाफट से, एक बार जल्दी से, मैं बहुत देर जब पढ़ाने में लग जा रहा हूँ तो लाइक और शेयर को नहीं बोल रहा हूँ, तो एक बार इसका मतलब ये नहीं है कि तुम लाइक ना करो, इतने प्यार से इतनी मेहनत से जब तुम्हारी चीजें कर रहा हूँ और ये मैं बता रहा हूँ कि ये तुम्हारी वीडियो जो है ना रिकॉर्डेड जा रही है और तुम्हें पता नहीं होगा, अंदाजा नहीं होगा। ये रात को मैं अगर तुम्हें दिखाऊं अगर फोन में तो 1:28 हो रहा है अभी, और मैं इस समय इस वीडियो को अभी शूट कर रहा हूँ, समझ रहे हो। अभी बहुत सारी टाइम लगेगा, अभी बहुत सारी काम है। डेली 3 बजे 4 बजे सोना, फिर सुबह उठ करके फिर से काम में लगना, ये ऐसी एक दिनचर्या हो गई है कि मत कहो। यानी कि पेपर तुम दे रहे हो, टेंशन हमें होती है, पेपर तुम दे रहे हो, मेहनत हमको करनी पड़ रही है, लेकिन मेरे बच्चे तुम भी मेहनत करो हम भी मेहनत करो। इसका मतलब नहीं कि मंटू सर 1:30 बजे 2 बजे तक रात तक वीडियो शूट कर रहा है, कंटेंट तैयार कर रहा है, मेहनत कर रहा है, तो तुम भी जगो, ज़्यादा जगने की जरूरत नहीं है, तुमको टाइम से अपनी चीज़ें को करनी है। हम भी टाइम से ही कर रहे हैं, बहुत सारे हमें करना होता, बहुत सारे पीपीटी सेट करना होता, बहुत सारे क्वेश्चंस को रिसर्च करना होता, निकालना होता, फिर शूट करना होता, बहुत सारी चीज़ें होती है। डन है, तो तुम भी ऐसा तुम मत करना, तुमको जो चीज़ें मैं दे रहा हूँ उसे देखना। ये मेरा प्रेम है, आपका प्रेम है कि हम दोनों मिल करके किसी चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं और बेहतर कर रहे हैं, ठीक है। बस सेशन को इसके लिए बस मेरी यही चाहिए कि तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, लाइक कर दो और हमें बता दो कि हाँ कैसा क्लास लगा रहा है आपको। कह रहे कि भाग देने से भाग दोगे सर x प्लस, मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं सर x प्लस 2 से भाग देंगे, इसमें कितने सर 2x x स्क्वायर को प्लस का 3x प्लस का 1 से, ठीक है। x में सबसे पहले देखो भाग देने का क्या कंडीशन होता है, ध्यान से सुनना। पहले वाले जो मान होता है ना उससे देखा जाता है कि कितने बार में कटेगा, तो ऑटोमेटिक सब हो जाएगा। x को क्या करोगे ताकि 2x स्क्वायर आ जाएगा, तो कहोगे सर यदि हम 2x से गुणा कर देंगे तो हम लोग का यहाँ पे 2x स्क्वायर आ जाएगा। तो अब 2 को भी 2x से गुणा करना होगा, तो क्या हो जाएगा सर 2 2 दूनी 4 यानी कि 4 का x हो जाएगा। डन है, ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, घटाएंगे, अब ये कट जाएगा, ये माइनस है, माइनस से कितना बचा सर माइनस का x बचा, और ये क्या हो जाएगा प्लस का 1 बचेगा। अब क्या करोगे सर माइनस का 1 यदि करते हैं तो माइनस का 1 आ जाए, माइनस का x आ जाएगा, तो माइनस x का सेम आ गया। अब 2 को भी -1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 2 होगा। ये अभी क्या करेंगे सर, ये माइनस से तो प्लस कर देंगे, ये माइनस से तो प्लस कर देंगे, ये कट जाएगा, 2 कितना होगा सर 3 आ गया। यानी कि आप देखोगे तो यहाँ पे जो ये भागफल है, ठीक है, ये भागफल है, ये भागफल है और ये आपका शेषफल है, केवल भाग देने की बात कर रहा था। तो तुम भागफल और शेषफल को आसानी से लिख सकते हो। मेरे बच्चे क्या लिखोगे सर, यहाँ पे लिखोगे यहाँ पे लिखोगे भागफल बराबर भागफल, इसलिए लिख दोगे यहाँ पे मेरे बच्चे कि भागफल बराबर क्या लिखोगे, भागफल बराबर मेरे बच्चे क्या लिखोगे, और यहाँ पे शेषफल बराबर मेरे बच्चे क्या लिखोगे। एक बात मुझे बता दो फटाफट से, यहाँ पे भागफल और शेषफल क्या आया है, जल्दी मेरे को बताओ। तो कहोगे सर शेषफल 3 आया है, भागफल आपका 2x माइनस का 1 आया हुआ है, यही आया हुआ है। बोल मेरे भाई फटाफट से, यही आया हुआ है, यस सर यही आया हुआ है। आगे बात करते हैं, कह रहा है मेरे भाई यदि किसी समानांतर श्रेणी का प्रथम पद 5 है, सारवंतर 4 है, अंतिम पद 205 है, तो समानांतर श्रेणी के पदों की संख्या ज्ञात कर दीजिए। मतलब कि अंतिम पद 205 तक कितने पद होते हैं, सिर्फ क्या कह रहा है, यही चीजें तो तुमसे पूछ रहा है। डन है मेरे भाई, चलो तो सबसे पहले यहाँ पे हल लिखेंगे, जो चीज दिया है तो लिख लेंगे। क्या है, यहाँ पे लिखेंगे हल और लिखेंगे कि दिया है कि, क्या है मेरे बच्चे, लिखेंगे कि दिया है कि। मेरे बच्चे दिया है तो क्या दिया है, क्या दिया है मेरा, दिया है तो तुम कहोगे मेरे बच्चे, यहाँ पे कहोगे क्या चीज कहोगे,
ये मुझे ये बताओ क्या की कहोगे, कहोगे कि किसी समानांतर श्रेणी का प्रथम पद 5 और सारबंतर यदि 4 है तो अंतिम पद 205 है, समानांतर श्रेणी के कौन से पद ज्ञात करना है। तो क्या दिया है सर, प्रथम पद बराबर मेरे बच्चे जो है प्रथम पद जो है वो प्रथम पद ए बराबर मेरे बच्चे 5 दिया है। उसके बाद से यहाँ पे जो है सारबंतर यहाँ पे जो डी है वो डी बराबर मेरे बच्चे कितना दिया हुआ है, तो 4 दिया है। पूछा क्या करके अंतिम जो पद है वो आपका 205 दिया है। तो हम सीधी बात है यहाँ पे क्या करेंगे, अंतिम पद को an से प्रदर्शित करते हैं और an बराबर होता है सर 205। तो 205 है तो सिंपल सी बात है सर 205 लिख देंगे। जब यहाँ पे मेरे भाई 205 लिख देंगे तो हम चलेंगे इसमें प्रश्नों की संख्या से। मैंने प्रश्न क्या कह रहा है, तो हम चूंकि चलेंगे यहाँ से जब प्रश्न से, तो मेरे बच्चे ये जो प्रश्न है वो प्रश्न कह रहा है, यदि हम बात करते हैं तो प्रश्न कह रहा है कि समानांतर श्रेणी के पदों की संख्या ज्ञात करना है। यानी कि समानांतर श्रेणी की जब पदों की संख्या हम लोगों को जब ज्ञात करनी है तो सीधी सी बात है हम लोग को अंतिम पद दिया है, यानी कि चूंकि यहाँ पे an बराबर हम लोग को दिया है 205 दिया है, ठीक है। तो an बराबर जाते हैं a प्लस का 1 माइनस 1 इंटू डी बराबर 205 दिया है, ठीक है। अब a का मान उठा के सिर्फ पटकते जाना है और अच्छे तरीके से आ जाएगा, डन है। तो क्या करके 5 रखोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, 5 माइनस n निकालना है 1 माइनस डी, डी क्या होगा सर, यहाँ पे 4 दिया तो 4 बराबर हो जाएगा सर 205 हो जाएगा, डन है। देखो अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। 5 तो 5 रहने दो, 4 में इनसे गुणा करोगे क्या हो जाएगा, 4 का n हो जाएगा, माइनस का 4 बराबर हो जाएगा सर 205 हो जाएगा। अब क्या करेंगे भाई, इसको सॉल्व करेंगे। ये 5 माइनस 4 है, 1 बचेगा तो क्या करेंगे सर, 1 प्लस का यहाँ पे 4n बराबर हो जाएगा यहाँ पे 205 हो जाएगा। ये 4n तो 4n रहने जाएगा, ये 1 उधर ट्रांसफर हो जाएगा। जैसे ही आप उधर जाएगा तो 205 में से 1 को घट जाएगा, यानी कि 4n बराबर हो जाएगा सर 204। इसलिए मेरे बच्चे n बराबर जो हो जाएगा 204 बराबर बट्टे का n हो जाएगा। अब देखो कैसे कटेगा, 4 से घटाएंगे इसको तो 4 पचे 20 और 1, यानी कि हो जाएगा सर 4 पचे 5 और 1, यानी कि इसलिए n बराबर जो हो जाएगा, अतः अब इसलिए की जगह यहाँ पे अब अतः लिखो, अतः n बराबर कितना हो जाएगा सर 51 जो होगा वो इस तरीके से आंसर निकल करके चला आएगा। तो ये तुम्हारी जो होती है वह आंसर इस तरीके से बनती है। जब इस तरीके से तुम बारी बना लोगे तो पूरे के पूरे तुम्हारे 2 अंक एग्जाम में एकदम कंफर्म है और हमारी गारंटी है कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। समानांतर श्रेणी में मेरे बच्चे, ये दिखना नहीं चाहिए, समानांतर श्रेणी में मेरे बच्चे करना क्या होता है, समानांतर श्रेणी में करना क्या होता है कि आपको फॉर्मूला यदि एस एन का पता है, ए एन पता है, अगर ये सारी चीजें पता है तो आप आसानी से उस चीज को कंप्लीट कर सकते हो। तो इस तरीके से साथियों हमने आपको पूरे की 20 क्वेश्चन बताए। तो मैं चाहता हूं कि आप इस क्लास को पूरी तरीके से शेयर कर दो, सभी बच्चे जितने बच्चे देखे हो लाइक जरूर कर दो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। कम से कम 10,000 लाइक इस वीडियोस पे आना चाहिए, मैं उम्मीद कर रहा हूं। अगर ये आती है तो लगभग 50 क्वेश्चन, ये तो भी 20 है, 50 और 100 क्वेश्चन का रिविजन मैं एक वीडियो में करा दूंगा, जिससे कि तुम्हारी सारी दिक्कत है ना वो क्लियर हो जाएगी फटाफट से, और कोई भी दिक्कत और कोई भी समस्या आपको नहीं आएगी। ओके मेरे दोस्त, थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर, बाय। मिलते हैं अगले वाली क्लास में। आप दोपहर में क्लास हो, शाम को क्लास हो, कभी हो आप जरूर देखिएगा। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जो आइकन होता है उसे भी ऑन कर लेना, ताकि नोटिफिकेशन खटाखट चले जाए। ठीक है मेरे